बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को लेकर काम कर रही हैं और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब इन्होंने एक थ्योरी समाज के सामने रखी और बताया कि इस देश के अंदर 85% जो समाज है वो दुखी है, वो तकलीफ में है, वो समस्याग्रस्त है। इन तमाम लोगों की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के थॉट को अपनी टैगलाइन बनाई। बताया कि इस देश के अंदर इन लोगों की समस्या को दूर करने के लिए संसद पर कब्जा करना होगा, हमें आमदार खासदार चुनकर अपने संसद में भेजना होगा, हमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने होंगे और इस बात के लिए, इस बात को समाज के तह तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 108 महापुरुषों की विचारधारा का खोज लगाया जो इतिहास की गर्त में डूबे हुए थे, जिसे मनुवाद ने दबोच रखा था, मनुवाद ने उन्हें दफना कर रखा था। उन तमाम महापुरुषों को बाहर निकालने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया और उन्हीं की बदौलत आज हमारे सामने सच्चा इतिहास हमारे सामने है और आज हम उन्हें पढ़ पा रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष इस देश के अंदर सामाजिक क्रांति के जनक, जिन्होंने इस देश के अंदर क्रांति की शुरुआत की, ऐसे सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी आज जयंती है और उनके जयंती के अवसर पर हम द थिंक की तरफ से उन्हें विनम्र अभिवादन करते हैं। आज 11 अप्रैल है और महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी जयंती का दिन है और आज उनके जयंती के अवसर पर हम आपको बताएंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी हमेशा अक्सर यह कहती है कि हम फुले शाहू बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम फुले शाहू बाबा साहब की आइडियोलॉजी को जमीन पर उतारने वाले लोग हैं, उनके सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में आती है तो वो क्या काम करती हैं, उनके मान सम्मान को लेकर हम आज बात करेंगे। महात्मा ज्योतिराव फुले के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या क्या अहम फैसले हुए। पहली बात, महात्मा ज्योतिराव फुले इनके सम्मान में बरेली के अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय का गठन किया गया। दूसरी बात, महात्मा ज्योतिराव फुले इनके नाम से राजकीय स्वच्छकार आश्रम, इसका निर्माण किया गया लखनऊ के अंदर। वहीं मेरठ के अंदर सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का निर्माण किया गया। सावित्रीबाई फुले जो कि उनकी पत्नी हैं, उनके नाम से महिला डिग्री कॉलेज का स्थापना चंदौली में की गई। वही महात्मा बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही और उन्होंने अपने शासनकाल में इटावा के अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले स्टेडियम का निर्माण कराया। वहीं छुटवलपुर में महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी प्रतिमा का अनावरण बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया। महात्मा फुले नगर, यहाँ पर महात्मा ज्योतिराव फुले इनका स्टैचू का भव्य निर्माण किया गया। इसी के साथ साथ सहारनपुर में भी बहन कुमारी मायावती जी इनके शासन काल में उनके मान सम्मान में वहां पर भी एक और महात्मा ज्योतिराव फुले इनके प्रतिमा का निर्माण किया गया। इस प्रकार बहुजन आंदोलन में काम करने वाले, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले तमाम संत गुरु महापुरुषों का सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासन काल में किया, जिसमें आज हम मोटे मोटे तौर पर महात्मा ज्योतिराव फुले इनके संदर्भ में बात कर रहे थे। आपको बता दें कि यह जो बहुजन समाज के अंदर यह जो महापुरुष निर्माण हुए, उनमें से जिनकी वो बात करते हैं, जिनकी बहुजन समाज पार्टी बात करती है, वो महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। यह तीनों महापुरुष यह महाराष्ट्र के अंदर पैदा होते हैं और महाराष्ट्र के अंदर पैदा होने के बाद यहाँ के लोग उन्हें जितना मान सम्मान नहीं देते, यहाँ की सरकारें उन्हें जितना मान सम्मान नहीं देती, उतना मान सम्मान उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया है। और यह सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि उन्होंने सरकार बनाई। साथियों, जिनका मान सम्मान महाराष्ट्र में बहुत भव्य स्वरूप में होना चाहिए था, उनका आज सम्मान उत्तर प्रदेश में किया जाता है। यह बड़े ही फक्र की बात है। बने रहिए द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।